सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हमने अभी 1.5-2 घंटे पहले बताया था कि हम 12 बजे लाइव आएंगे, तो साथियों आज हमारी स्लाइड की व्यवस्था थोड़ी ठीक से नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि स्लाइड के माध्यम से आपको कुछ बताएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफी बड़े जिले में लगभग 11 जिलों में और 58 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। कल 10 फरवरी को, आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। ये चुनाव ही तय करेगा कि बाकी चरणों में किस प्रकार की हवा चलेगी, किसके पक्ष में माहौल बनेगा और बीएसपी किस प्रकार से मजबूती प्राप्त करेगी, कौन सी पार्टी मजबूती प्राप्त करेगी। ये सारी जो बातें हैं ये चुनाव तय करेगा सम्मानित साथियों। इसलिए हमने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुल 11 जिलों में चुनाव होने जा रहा है, जिसमें से 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो साथियों, हम लोगों ने 3-4 स्लाइड तैयार करी हैं, उनके माध्यम से हम आपको बताएंगे। जी सर, अगली स्लाइड। ये साथियों आप लोग देख सकते हैं स्लाइड आप लोग। ये जो अब की बार जो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है सम्मानित साथियों, ये अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के हाथ में चुनाव है। मुस्लिम समाज चाहे तो भाजपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और चाहे तो फिर से भाजपा को सत्ता में ला सकता है। माननीय बहन जी ने जिस प्रकार से टिकट डिक्लेयर करे हैं, टिकट का काम अपने हाथ में लिया है। टिकट का जो डिक्लेरेशन है, कैंडिडेटों की जातिवार जो निर्णय लिया गया टिकट को लेकर के, वो बहुत अहम माननीय बहन जी के निर्णय रहे हैं। जैसा कि साथियों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार में हमको पढ़ने के लिए मिला, आंकड़े आपको देख सकते हैं। ये साथियों इस प्रकार का समीकरण है जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। सीटों पे 24% से लेकर 48% तक मुस्लिम समाज है, जिसका एवरेज हम निकालते हैं इसके बीच का, तो 35% मुस्लिम समाज है सम्मानित साथियों। इसको आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से अहम रोल रहेगा मुस्लिम समाज का सत्ता से बाहर करने का भाजपा को। तो साथियों 35% मुस्लिम समाज का एवरेज निकल के आता है। 20% से लेकर 30% ऐसे समाज हैं इन सीटों पर, जिस एरिया में चुनाव हो रहा है। 20% से 30% ऐसी समाज है, जिसमें 17% से लेकर 27% तक चमार बिरादरी सामान्य साथियों यहाँ पर जो है निवास करती है। इसका अगर चमार बिरादरी का एवरेज निकाला जाए तो 22% चमार बिरादरी साथियों यहाँ पर निवास करती है। तो एवरेजन 35% मुस्लिम है और 22% चमार है इन सीटों पर, जिसको साथियों इधर के लोग जाटा भी बोलते हैं। तो सम्मानित साथियों, इधर जो है ये इतना परसेंट साथियों, ये 2 बिरादरी यहाँ पर बहुत अहम बिरादरियां हैं सम्मानित साथियों। तो इसलिए देखा जाए तो मुस्लिम समाज के हाथ में ही भाजपा से मुक्ति प्राप्त करने का जो मादा है, वो मुस्लिम समाज तय करेगा कि भाजपा को फिर से सत्ता में लाना है या सत्ता से हटाना है। या अगर मुस्लिम समाज के निर्णय बसपा के पक्ष में आते हैं, तो साथियों हम आपको बताते हैं आगे अगली स्लाइड पे स्थिति क्या है। जी सर, इधर आइए, इधर लाइए। ये साथियों अपने आपको बताया, विश्लेषण करने में पता चलता है, हमने जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया है, 35% मुस्लिम है, 22% चमार है। जिस प्रकार से बहन जी ने जातिवार जो टिकट दिए हैं, हर एक क्षेत्र में उसकी जाति के हिसाब से जो टिकट दिया है, अगर उस जाति जिस जाति का व्यक्ति कैंडिडेट है, वो बिरादरी अपने कैंडिडेट का साथ दे देती है, तो कम से कम 3% वोट निकल के आता है। कैंडिडेट की बिरादरी कैंडिडेट का साथ दे देती है, तो 3% प्रत्याशी का वोट बसपा के पक्ष में निकल के आता है। और जो फ्लोटिंग वोट है, जो ये देखता है किसकी सरकार बननी है, कौन भाजपा को सत्ता से हटा रहा है, उसका वोट 2% निकल के आता है सम्मानित साथियों। इस प्रकार से पूरे वोट का टोटल योग देखा जाए
तो 22% वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में निकल के आता है। सम्मानित साथियों, यहां पे साथियों समझने वाली बात यह है, नोट वाली बात यह है कि कुल संख्या जो इस क्षेत्र में, जिन 11 जिलों में 58 विधानसभा की सीटों में जहां पर जो चुनाव हो रहा है, इसमें जो यादव बिरादरी है, जिसको अहिरी बोलते हैं हम लोग, उसका 1% से लेकर के 2% वोट साथियों यहां पे निवास करता है। अगर मुस्लिम समाज जो 35% है, अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाता है, तो यहां पर कोर वोट यादव समाज का ना होने की वजह से अगर वो उधर चला जाता है तो भाजपा निकल जाएगी। और अगर वो अपना वोट बीएसपी के कैंडिडेट को डाल देता है, चाहे वहां उस कैंडिडेट चाहे मुस्लिम खड़ा हुआ हो चाहे नॉन मुस्लिम खड़ा हुआ हो, अगर वो अपना वोट एक तरफा अगर बसपा को डाल देता है तो बसपा के पाले में 62% वोट बनता है। सम्मानित साथियों, जितना वोट कास्ट होता है उसको घटाया भी जाए तो वो नॉन बसपा के पास में भी कास्ट होगा, घटाया जाएगा। तो सम्मानित साथियों, उस आवेदन में मैंने आपको बताया 22% वोट बसपा के पास है, जिसमें मुस्लिम 35% वोट है। सम्मानित साथियों, अगर ये 35% वोट समाजवादी पार्टी के पास जाता है इन सीटों पर, जहां पर समाजवादी का कोर वोट 1% से लेकर 2% है, अगर ये मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के बारे में सोचता है तो भाजपा निकल के साफ चली जाएगी। और अगर ये मुस्लिम समाज सपा से हटता है, बसपा की तरफ आता है, तो 62% वोट होता है। सारी पार्टी एक तरफ भी हो जाती हैं तो तब भी वो बहुजन समाज पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, ये चुनाव जो है पूरा का पूरा अधिकांश जो है मुस्लिम समाज के हाथ में है। सपा को वोट दे करके वो भाजपा को द्वारा से ला सकता है और बसपा को अपना वोट दे करके वो भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकता है। ये मुस्लिम समाज के हाथ में है। सम्मानित साथियों, ये मैंने बताया, जिन जिन बिरादरी के लोगों को माननीय बहन जी ने टिकट दिया है, उनकी बिरादरी उनका साथ देती है, तो ये साथ में मिल जाने से तो सम्मानित साथियों वो भी भाजपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। चाहे ये प्रत्याशी मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, ये सभी पे लागू होती है। सम्मानित साथियों, तो ये हमारे आज लाइव आने का वजह मेनली यही थी कि ये जो चुनाव होने जा रहा है ये मुस्लिम समाज के हाथ में है। नॉन मुस्लिम जो है इसमें साथ खड़ा होगा, भाजपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से भाजपा आ जाएगी, ऐसा हुआ तो भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। यही बिहार जो है अन्य जो होने वाले अगले जो चरण हैं उनमें भी साथियों इसकी बिहार जाएगी। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग कल चुनाव होने जा रहा है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि चाहो तो भाजपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। माननीय बहन जी ने बहुत अच्छे टिकट किए हैं, टिकट समीकरण के हिसाब से बड़े सूटेबल हैं, तो इसलिए सम्मानित साथियों ऐसा नहीं है इन 2% वोटों के अंदर ये 5% भी हो सकता है। सम्मानित साथियों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानवतावादी सोच में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म बिरादरी के लोग हों, तो उनका वोट भी साथियों बढ़ सकता है। इसलिए ये आप लोगों के हाथ में है। माननीय बहन जी ने गेंद जो है वो आपके पाले में फेंक दी है। आप चाहे तो भाजपा को फिर से ला सकते हो और चाहे तो बसपा के पक्ष में अपना वोट डाल करके भाजपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर सपा के पक्ष में वोट ये चला जाता है तो भाजपा निकल के साफ चली जाएगी। ये आंकड़े जो हमने आपके बीच में रखे हैं सम्मानित साथियों, तो ये हमने बात आपको बताई। आगे साथियों 2 मिनट में हम लोग निष्कर्ष की तरफ जाते हैं और अपनी बात को सम्मानित साथियों समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में आप जो कल को होने जा रहा है, इस वाले चुनाव में आप लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट डालें और 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाएं। निष्कर्ष में साथियों आपको ध्यान रखना है, सुबह बूथ पर उठ करके आपको समय से पहले पहुंचना है। सम्मानित साथियों, आपको अपने बूथ का परसेंटेज बढ़ाना है। तो साथियों यहां पे आपको सुबह जल्दी पहुंचने की आवश्यकता इसलिए है, आप लोगों ने देखा होगा कि पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो बहुत बड़ी संख्या में उन चुनावी बूथों की तरफ, जिलों की तरफ, विधानसभाओं की तरफ कूच कर रही है।
इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री का वहां पहुंचने का मतलब यह है कि इस एरिया में झगड़े बनने के चांस हो सकते हैं सम्मानित साथियों। इसलिए माननीय सरकार ने, माननीय चुनाव आयोग ने जो है ये जो मिलिट्री है वो बहुत बड़ी संख्या में पहुंचाई है। इससे यह आभास होता है कि झगड़े बनने के चांस है सम्मानित साथियों। इसलिए आप लोग सुबह 6 बजे से पहले बूथ पे पहुंच जाएं और उसके बाद 11 बजे तक आप लोग, आपकी सारी वोट पड़ जाएगी। उसके बाद झगड़ा होने के चांस बढ़ेंगे। झगड़ा होने से पहले हमको अपनी सारी वोट डाल देनी है और अपनी परसेंटेज बढ़ानी है सम्मानित साथियों। जो हमारा 60% जो वोट कास्ट होता है इसको हमें बढ़ाना है, 80% पे 90% पर लेके जाना है। जिसके जो साथी बाहर रहते हो, जैसा हम लोग पहले बताते रहते हैं, उनको आपको बुलाना है आज ही। और सम्मानित साथियों, जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग वोट डालने से वंचित रह जाते हैं, उनको अपनी साइकिल पे, बाइक पे, कार पे या कंधे पे भी उठाकर ले जाना पड़े तो आपको बूथ तक उनको पहुंचाना होगा। इस प्रकार से आप अपनी परसेंटेज बढ़ाएंगे सम्मानित साथियों। तीसरी बात जो है, यहाँ पे मेन बात यही है कि आप लोग जो है सुबह समय से पहले बूथ पर पहुंच जाए। झगड़े बनने के चांस है, 11 बजे से पहले अपना आप वोट कास्ट डाल दें, अपना वोट डाल दें और उनको भी साथ में डलवा दें। नंबर 3 बात यहाँ पर यह है, एक जो है स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है जो कि पार्टी को लेकर के बहुत से लोग वायरल कर रहे हैं। साथियों, भाजपा का एजेंडा है जिससे कि मुस्लिम समाज जो है बसपा की तरफ ना चला जाए, सपा की तरफ चला जाए और भाजपा निकल के साफ चली जाए। तो इसलिए साथियों, उस स्टिंग ऑपरेशन जो शमसुद्दीन लाइन को लेकर के जो चल रहा है, मुख्य रूप से आप लोग समझ सकते हैं, वो उसके चक्कर में आप लोग ना पड़े। वो कोई पुरानी वीडियो है, उसको साथियों इस समय ये भाजपा के लोग उसको वायरल कर रहे हैं। तो मुस्लिम समाज को उसके चक्कर में आकर के भटकने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हम आपसे उम्मीद और अपील करते हैं सम्मानित साथियों। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया जब भाजपा का एजेंट है तो वो समाजवादी पार्टी को मजबूत क्यों दिखा रही है? वो इसलिए दिखा रही है जिससे कि मुस्लिम समाज समाजवादी की तरफ चला जाए और भाजपा निकल के साफ चली जाए, कम वोट प्राप्त करने के बाद भी। इसलिए साथियों, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। आपको टाइम पे समय से पहले पहुंचना है, 11 बजे तक अपना वोट डाल के फ्री हो जाना है। जो वोट नहीं डालने की स्थिति में है, मजबूर है, परेशान है, चल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं या इतने अवेयर नहीं है, जो कह रहे हैं कि हम बाद में वोट डाल देंगे, 5 बजे तक का समय है, उनको आपको इस बात को समझाना है कि वोट पहले और सारे काम बाद में। इसलिए सम्मानित साथियों, तीसरी बात हमने आपको पहली बात ये बताई कि मुस्लिम समाज के हाथ में है पूरा का पूरा वोट और नॉन मुस्लिम तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। मुस्लिम समाज भी काफी मात्रा में साथ है, तो मुस्लिम समाज भयके नहीं। इसलिए सम्मानित साथियों, ये आप लोगों के हाथ में पूरा चुनाव आदरणीय बहन जी ने दे दिया है। चाहे तो भाजपा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो और चाहे तो आप फिर से भाजपा को बना सकते हो, ये आप लोगों के हाथ में है। इसलिए साथियों, ये बातें हमें आपको बतानी थी। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वायरल करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, आज हमारी स्लाइड थोड़ी कमजोर रही, लेकिन हमने जो अपनी आवाज आप तक पहुंचाई है उसको साथियों आप लोग जन जन तक पहुंचाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अब हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा, जय परशुराम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, धन्यवाद। सब समाज का सम्मान बहन कुमारी मायावती जी के साथ सुरक्षित है। धन्यवाद। वो कर दिया, उसको पोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया, पोस्ट फिनिश कर रहे हैं, फ्रीज मत कर देना यार। कर दिया, फ्रीज कर दिया क्या? फिनिश नहीं करना, शेयर करना है। अट यार, तुमने तो लगता सारा मामला ही खराब कर दिया। तुम तो बड़े भाई वो थे भाई।
Do you want to continue broadcasting?